कैसे हो 10th क्लास? बढ़िया सब। तो देखो यार, अपने जो बोर्ड के एग्जाम से अब बहुत नजदीक आने वाले हैं, ठीक है। अगर देखे जाए तो अपने पास कुल अभी तक रह गए सिर्फ 45 डेज, और इन 45 डेज के अंदर अपने को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो इस प्रिपरेशन को बढ़िया करने के लिए क्या कर रहा हूं, अब मैं हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं। मिनिमम 10 से 15 मिनट की होगी, इसको देख लेना। और मैं बता रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो देखो, देखते हैं अपने पास। तो देखा जाए तो देखो, अपना जो साइंस का पेपर है, अपना जो साइंस का एग्जाम है बोर्ड का, ठीक है, वो एग्जाम की डेट कितनी है, तो वो है देखो 20 फेब, है ना। तो 20 फरवरी को अपना एग्जाम है साइंस के बोर्ड का, ठीक है। तो अगर मैं अभी से देखूं तो अपने पास कुल कितने दिन है, 30 दिन जनवरी के, 30 के 31 लगा लो जनवरी के, और ये अपने पास कुछ 20 दिन, तो देखे तो अपने पास कुल 50 दिन के आसपास है। तो इन 50 दिन को किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करें, सही से लगाए कि अपना पेपर बहुत बढ़िया जाए, है ना। तो देखो, अगर तुमको बताएं तो अपने पास साइंस की बुक के अंदर कुल जो चैप्टर्स हैं वो है 12, ठीक है। तो एक दिन को बनेगी एक चैप्टर की बुक, तो मतलब एक दिन एक चैप्टर, तो अपने पास चैप्टर कितने हैं, 12 चैप्टर। तो कुल 12 दिन की अपने पास सीरीज बनेगी जिसके अंदर हम 12 अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जो ये 12 चैप्टर्स हैं इनको हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो अपने पास केमिस्ट्री के हैं कुल 4 चैप्टर। कौन कौन से, हाँ, चैप्टर 1, 2, 3, 4। जो बायोलॉजी है, मैं कहूं सबसे इजी टॉपिक इसी से आता है, बायोलॉजी से, और तुम चाहे तो एकदम सही तरीके से बायो को देखकर अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। अब बायो में क्या है मेरे पास, तो चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेस, 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 7 रिप्रोडक्शन, एंड 8 दैट इज हेरिडिटी। अगर बात करें फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स में अपने पास कुल कितने चैप्टर्स हैं, तो ये हैं अपने पास कौन से, चैप्टर नंबर 9 दैट इज लाइट, चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई, चैप्टर नंबर 11 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक, और जो अपने पास लास्ट है वो किससे, इकोलॉजी से, चैप्टर 30। देखो यहां पे, तो अपने पास ये कुछ चैप्टर्स हैं। तो देखो क्या करेंगे, अब हम हर दिन एक चैप्टर को उठाएंगे, ठीक है। तो आज करते हैं शुरुआत किससे, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये जो अपने पास सीरीज होने वाली है, 0 से हीरो सीरीज होने वाली है, ठीक है। बस ढंग से कर लो, बाकी मजे करेंगे फिर, चलो फिर, ठीक है। तो देखो, जो मेरे पास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कम अपना 6 से 7 मार्क्स का पेपर में आता है बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो 6 से 7 मार्क्स है, हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो यहां पे मैं अगर तुमको बताऊं तो इस चैप्टर में अगर हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें, जैसे कि क्या है हमारे पास, एक तो है मेरे पास केमिकल रिएक्शन, एक क्या है मेरे पास केमिकल रिएक्शन, सेकंड क्या है मेरे पास कलर, कि जो भी हम केमिकल कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, हर एक केमिकल कंपाउंड का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर मान के चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे पास एक मेटल एक्स है जो कि ब्राउन कलर का है, अब अगर उसको हीट कर रहा हूं तो हीट करने पे बना रहा है एक ब्लैक कलर का कंपाउंड वाई, तो बताओ मेटल एक्स और कंपाउंड वाई का नाम क्या है। तो यहां पे देखोगे तो इनका कुछ कलर का रेफरेंस दिया है ना, तो उस कलर के रेफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को पहचान सकते हैं। वैसे बताऊं मैं तो मेटल एक्स मेरे पास कॉपर है, और जो कंपाउंड वाई है वो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है जिसका कलर ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे अभी क्वेश्चन में, ठीक है। उसके अलावा बैलेंसिंग, इक्का दुक्का किसी क्वेश्चन में तुमसे बैलेंसिंग का पूछेगा, कर लेना, हालांकि इजी है, कर लोगे इजी, ठीक है, इजीली कर लोगे। उसके अलावा तुमको कुछ रिएक्शंस दी होंगी, है ना, अपने को कुछ रिएक्शंस दी होंगी, रिएक्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये रिएक्शन किस टाइप की है। क्या ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ऐसे करके अपने को बताना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन से टाइप की और किस टाइप की है। और लास्ट में हम क्या देखेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और एक बात बताऊं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एक टॉपिक पेपर में हमेशा आता है कम से कम 2 मार्क्स का, तो ऐसा मान लो कि 2 से 3 मार्क्स का एक टॉपिक इससे तो पक्का आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखो चालू करते हैं, तो चालू करता हूं मैं शुरू से, ठीक है। तो देखा जाए तो अपने पास कुल जो केमिकल रिएक्शंस है, अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो अपने पास जो कुल केमिकल रिएक्शंस हैं
ये मेन तो अपने पास 4 टाइप की है। तो पहली कौन सी है मेरे पास, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अपने पास दो पर्टिकुलर रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मान के चलो ए और बी आपस में जुड़कर क्या देगा मेरे को, सी देगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें हमारे पास क्या है, हीट भी निकलती है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब इनमें क्या है, एनर्जी निकल रही है, जो कि कहीं ना कहीं अपने पास पार्ट है किसका, कॉम्बिनेशन का। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देख लो। जैसे कि CaO प्लस CO2 क्या बनाएगा, CaCO3। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम क्या करते हैं, क्विकलाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर जब मैं इसको करता हूं डेट किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो मेरे को क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और एक बात ध्यान रखना कि जो ये CaO है, क्विकलाइन, इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, सीमेंट बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं, सीमेंट बनाने में करते हैं। पिछले 2-3 साल से तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत आता है कि एक कंपाउंड X है जिसका इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्रीज में करते हैं, तो कंपाउंड X क्या होगा मेरे पास, CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। यहां तक के देखोगे तो जो CaCO3 है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बोलते पेपर में, इसको बोलते हैं क्या, लाइमस्टोन, हिंदी बोले तो चूना पत्थर। ठीक है, ऐसी, ठीक है। आगे देखो, तो देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अगर मैं CaO के अंदर क्या करूं, वाटर ऐड कर दूं ना, तो देखो ये क्या बनाएगा, CaOH2, दैट इज स्लेग लाइन। ठीक है, अब देखोगे तो जो ये रिएक्शन अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन है, इसमें भी क्या निकल रही है, अपने पास हीट निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हीट निकलेगी, रिएक्शन कौन सी होगी मेरे पास, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और ये दोनों रिएक्शंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, दैट इज डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है मेरे पास, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या होता है, तो एक ऐसी रिएक्शन जहां पर हम क्या करते हैं, किसी एक कंपाउंड को एनर्जी देकर, क्या देके, एनर्जी देके उसको तोड़ देते हैं दो सब पार्ट्स के अंदर। ठीक है, अब देखो तो अपने पास एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस दी हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आधे को डिस्कस करते हैं। देखो तो यहां पे जो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, ये एनर्जी 3 पार्ट में है। ये एनर्जी क्या है, अपने पास 3 पार्ट में है। पहली कौन सी है अपने पास, दैट इज थर्मल, सिंपली कहें तो हीट, जिसको शो करते हैं किससे, हम ट्रायंगल से। दूसरा क्या है मेरे पास, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड क्या है मेरे पास, दैट इज सनलाइट, दैट इज सनलाइट। तो ये ऐसी रिएक्शंस जहां पर हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी देकर किसी भी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो वो रिएक्शंस जहां पर क्या है, बाहर से एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है रिएक्शन को करवाने के लिए, उनको क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक एक करके सबके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो क्या है अपने पास, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, 3 टाइप की है अपने पास। पहली कौन सी है, दैट इज थर्मल। एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो क्या है, FeSO4, दैट इज फेरस सल्फेट। अब देखो जो फेरस सल्फेट है, इसका कलर क्या होता है, तो ये होता है पेल ग्रीन। अब जैसे ही मैं इसको एनर्जी की हेल्प से, मतलब हीट की हेल्प से इसको तोड़ता हूं, तो टूटेगा किसके अंदर, ये Fe2O3 में, प्लस में SO2 में और SO3 के अंदर। जहां पर ये किस कलर का होगा मेरे पास, तो ये होगा मेरे पास ब्राउन कलर का। और ये तो मेरे पास गैस निकलेगी विद पंजेंट स्मेल, है ना, ब्राउन फ्यूम विद पंजेंट स्मेल्स। ठीक है, ब्राउन फ्यूम के मेरे पास गैस निकलेगी। इसमें मेरे पास 2 रिएक्शन और है, बट जो मेरे पास इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात करता हूं। जैसे कि देखो जो CaCO3 है, जब इसको हम तोड़ते हैं तो यहां पे क्या बनता है, CaO प्लस में CO2। ऐसे ही जो मेरे पास 2PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज लेड नाइट्रेट, दैट इज लेड नाइट्रेट। और जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, हालांकि देखोगे तो जो लेड नाइट्रेट है उसका कलर होता कैसे है, तो ये होता है कलरलेस, ये होता है कलरलेस। जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे ये हो जाएगा चेंज किसके अंदर, दैट इज 2PbO प्लस में NO2। ठीक है, 2PbO प्लस में, ये ब्राउन फिल्म, सॉरी ब्राउन फिल्म नहीं होता, मेरी गलती हो गई। ठीक है, 2PbO प्लस NO2 और साथ में क्या देगा मेरे को, दैट इज O2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये मेरे पास लेड ऑक्साइड है, इसका कलर कैसा होता है, तो ये होता है मेरे पास ब्राउन कलर का, ओ सॉरी येलो कलर का। और जो मेरे पास NO2 गैस है, ये कैसी होती है मेरे पास, ये होती है मेरे पास ब्राउन कलर की। ठीक है, तो ये देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरे पास शुरुआत की 2 रिएक्शंस है ना, इन 2 रिएक्शन से पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं।
अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हैं देखोगे तो जो ये FeSO4 है इसका डिकम्पोजिशन करके ये हमारे पास सबस्ट्रेट बनते हैं, इनके नाम पूछे हैं। ऐसी रिएक्शन बहुत आती है। और जो मेरे पास ये रिएक्शन है दैट इज लेड नाइट्रेट की जो रिएक्शन है, यहाँ पर इसको बैलेंस करने को बोलता है कि जो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है इसको बैलेंस करते हैं, 4N2 हो जाएगा और रिएक्शन मेरे पास मेरी बैलेंस हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है अपने पास। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे देखोगे तो जो नेक्स्ट है मेरे पास जिसमें हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसका, दैट इज सनलाइट का, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी अपने पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर देखते हैं हम क्या देखेंगे, जैसे कि मेरे पास AgCl है, जब इसको हीट करेंगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये टूट जाएगा किसके अंदर में, Ag अलग और Cl अलग। ऐसे ही जो AgBr दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड, उसको भी अगर रखेंगे सनलाइट के अंदर तो ये भी टूट जाएगा किसके अंदर में, Ag अलग और Br में अलग। और ये बात ध्यान रखना कि जो AgBr है इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अभी क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो। और जो भी हमारे पास पिछले साल के PYQs क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी तुमको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। आगे देखे तो नेक्स्ट जो मेरे पास थर्ड पार्ट कौन सा, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इससे उतने क्वेश्चंस आते नहीं है बट तब भी बार देख लेते हैं कि अगर मेरे पास जो वाटर है, वाटर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो ये टूटता है किसके अंदर, H2 गैस में अलग और O2 गैस के अंदर अलग। यहाँ पे जो H2 गैस है वो क्या है मेरे पास, एक टाइप से कटायन है, और जो O2 गैस है वो मेरे पास क्या है, एक टाइप से अनायन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। थर्ड देखो क्या है अपने पास, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्या है अपने पास, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या होती है, तो ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या होगा, एक हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो अगर देखोगे यहां पे मान के चलो मेरे पास A और B एक कंपाउंड है, ठीक है, और मान लो C जो है मेरे पास क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो C हाई रिएक्टिव है तो C क्या करेगा, ये जो B है इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा अपने पास, A अलग हो जाएगा और B और C अपने पास कंपाउंड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वाला क्या है मेरे पास मेटल, ये क्या है नॉन मेटल, ये भी क्या है मेरे पास मेटल। तो मेटल क्या करेगा, मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस केस में B और C अपना कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे और A को वो डिस्प्लेस कर देंगे। अगर एग्जांपल इसका देखें तो मान लो मेरे पास क्या है, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और अगर मैं यहां पे कराता हूं रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ, जो कि सोडियम मेरे पास एक हाई रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगा, ये जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक अलग निकल जाएगा और मेरे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaNSO4 दैट इज Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन हालांकि उतने आते नहीं है बट तब भी देखा जाए तो मतलब एक आधा क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा पिछले 4-5 साल के अंदर इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास पार्ट है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ओ भाई साहब इसमें से क्वेश्चन इतने आते हैं ना पूछो मत। और हालांकि सबसे इजी रिएक्शन यही है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, मेरे पास दो कंपाउंड, ठीक है, एक A और B का एक कंपाउंड है, एक C और एक D का एक कंपाउंड है, जहां पर A मेटल B नॉन मेटल, C मेटल D नॉन मेटल, क्योंकि ये सब हमारे पास होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास कंपाउंड सब किसमें होते हैं, ये एक्वस फॉर्म में होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला मेटल क्या करेगा, ये जाएगा इसके नॉन मेटल के साथ, दैट इज इस केस में मेरे पास क्या बन जाएगा, A और D बन जाएगा। बट यहां पे जो मेरे पास मेटल C है वो क्या करेगा, ये जाएगा B के साथ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, C भी बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे, और जब अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे तो दो नए कंपाउंड अपने को देखने को मिलेंगे। एग्जांपल देखो इसका, तो मान लो मेरे पास एग्जांपल क्या है, Na2SO4 प्लस में BaCl, ठीक है, BaCl2। तो इस केस में क्या होगा, ये Na जो है ये जाएगा Cl के साथ, तो क्या फॉर्म कर लेगा NaCl, और जो Ba है जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, और क्या फॉर्म कर लेगा अपना BaSO4 दैट इज बैरियम सल्फेट। और कुछ इस तरीके से अपने पास जो है चलती रिएक्शन कौन सी, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब जो अपने पास लास्ट टॉपिक है वो क्या है मेरे पास, दैट इज ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्शन क्या है मेरे पास, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वहीं अगर बात करूं ऑक्सीजन के बारे में एक और, तो ऑक्सीजन क्या होता है मेरे पास, दैट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। और वहीं रिडक्शन क्या है मेरे पास, दैट इज, सॉरी ये गेन नहीं, ये लॉस होता है। ये क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीजन गेन हो, जहां पर क्या हो, ऑक्सीजन गेन हो, हाइड्रोजन लॉस हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीजन लॉस हो और हाइड्रोजन गेन हो, उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका, देखो एक CuO प्लस H2, अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, Cu प्लस में H2O मिल जाएगा। तो यहां देखो, यहां पर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन तो है, बट यहां पर क्या है, ऑक्सीजन हट गया। मतलब देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जिस भी किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का लॉस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रिडक्शन। दैट इज CuO से क्या बन रहा है, सिंपल Cu बन रहा है। भाई यहां देखोगे तो जो H2 है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, बट इसको यहां पर क्या है, ऑक्सीजन मिल गया। तो इसका क्या हो गया मेरे पास, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। H2 से क्या बन रहा है अपने पास, H2O बन रहा है। एक बात का ध्यान रखना, मैंने देखा है बच्चे बहुत गलती करते हैं इस चीज के अंदर। और वो चीज गलती क्या है, कि जितना भी अपने पास चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, वो हमेशा किसका होगा, रिएक्टेंट साइड का होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा किसका होता है, हमेशा रिएक्टेंट साइड का होता है। बच्चे लिखते हैं कि जो हमारे पास वो किसका है, वो है किसका, प्रोडक्ट का। तो यहां पे चीज गलत हो जाती है। चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, ये हमेशा किसका होगा, रिएक्टेंट साइड का होगा। और अगर ये करके आओगे तो तुम्हें पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि यहां देखोगे तो Cu हुआ किसे, ऑक्सीडाइज किसके अंदर, Cu में। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे Cu को टिक कर देंगे, बट ये गलत है। यहाँ पर ऑक्सीजन किसका हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्शन में कौन जा रहा है, तो ये जा रहा है CuO। तो अपना आंसर क्या होगा, CuO होगा। ऐसी सेम फॉर रिडक्शन क्या होगा अपने पास, H2 होगा। अब देखोगे तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ये दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं रिएक्शंस को हम, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपने पास हर एक रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब चालू करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए क्वेश्चंस के साथ। तो देखो अपने पास कुछ PYQs हैं जो कि पिछले साल बोर्ड के पेपर में आ रखे हैं। 2023 और 2022 के हमने कुछ PYQs लिए हैं। ठीक है, और आगे ठीक है मिलकर इनको सॉल्व करते करके। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज रिडॉक्स और नॉट। बताओ कि जो ये मेरे को केमिकल इक्वेशन दी है, जो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, ये रिडॉक्स है कि नहीं। देखो यहां पे देखोगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये MnO है, इससे क्या बन रहा है, MnCl2। दैट इज यहां पर क्या हो रहा है अपने पास, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और यहां पे देखो क्या है, 4HCl है, इससे क्या बन रहा है, सिर्फ Cl। दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और जहां भी कहीं हाइड्रोजन का लॉस होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखा जाए तो इसमें अपने को दोनों देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। इसलिए जो ये अपने पास केमिकल रिएक्शन है, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहां पे देखेंगे तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, दैट इज 4HCl से क्या हो गया, सिंपल अपने पास Cl2 बन गया। और जो मेरे पास रिडक्शन है वो किसका हो गया, दैट इज MnO2 से क्या हो गया मेरे पास, MnCl2 बन गया। तो ऑक्सीडेशन हुआ है HCl का और रिडक्शन किसका हुआ है, MnO2 का हुआ है। तो ये तो हो गया अपने पास पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल्स। तुमको मैंने बताया था एक सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, बिल्डिंग बनाने में, सीमेंट में इस्तेमाल करते हैं। वो सब्सटेंस क्या है मेरे पास, देखो तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, तो वो X क्या है मेरे पास, दैट इज CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। देखो क्या बोलता है, आ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, व्हेन रिएक्ट विद HCl प्रोड्यूस गैस। अब जैसे ही मैं CaO को और करूंगा रिएक्ट किसके साथ, HCl के साथ, ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा क्या, दैट इज CaCl2 प्लस में H2O। गलत हो गया यार।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास, दैट इज अ सब्सटेंस एक्स विच इज यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल। एक सब्सटेंस एक्स जिसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, बिल्डिंग्स को बनाने में करते हैं, एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं है, बट जब इसकी करेंगे रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, तो ये एक गैस बनाएगा, जो गैस क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। तो सिंपली पूछा है केमिकल नेम बताओ उसका, और केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, और साथ में केमिकल इक्वेशन। तो देखो यहां पे तो जो मेरे पास सब्सटेंस एक्स है, तो ये जो सब्सटेंस एक्स है ये है क्या, तो ये है मेरे पास क्या, CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इससे मिलता था हमारे पास एक क्वेश्चन और था, जो था हमारे पास क्या, CaO, बट उसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, सीमेंट बनाने में करते हैं, बट यहां पे सीमेंट का जिक्र नहीं किया तो हम CaO नहीं लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, CaCO, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन। अब जैसे ही मैं क्या करता हूं, CaCO3 करता हूं रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज रिएक्शन विद HCl, देखो क्या मिलेगा, CaCl2, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, साथ में क्या मिलेगा, H2O और CO2 गैस। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब CO2 गैस को हम पास करते हैं किससे, लाइम वाटर से, तो वो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो जो गैस है, दैट द गैस इज CO2, तो जो मेरे पास वो गैस है, वो गैस कौन सी है, तो वो गैस है CO2। तो यहां पे अपने पास ये क्वेश्चन खत्म होता है, जहां पर हमने इसका केमिकल नेम भी लिख दिया, कॉमन नेम भी लिख दिया, इसकी रिएक्शन भी लिख दी, और हमने गैस के बारे में भी बता दिया। ये क्वेश्चन में से, ये क्वेश्चन जो है अपने पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अ मेटल M ऑन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड लिबरेट अ गैस G। एक मेटल M है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, और जब रिएक्शन हो रही है तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक सॉल्ट मिलेगा, और साथ साथ में एक गैस मिलेगी G। तो बता रखा है, ठीक है ये सब। अब हमसे क्या पूछता है कि मेटल M क्या है, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ, और जो वो गैस निकलेगी उस गैस का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट किया जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहां पे जो मेरे पास मेटल M होगा, तुम इसको कुछ भी मान सकते हो, आइदर इट इज सोडियम, आइदर इट इज पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ भी तुम एक मेटल ले सकते हो। तो यहां मानता हूं कि जो मेरे पास ये मेटल M है, ये मेटल M क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो गया सोडियम। मेटल M क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया सोडियम, सिंबल क्या हो जाएगा इसका, Na। अब मेटल M, मेटल सोडियम की रिएक्शन किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, यहां बोला कोई सा भी एक एसिड है, तो मैंने क्या हो गया, डाइल्यूट HCl, जब रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा मेरे को, NaCl, एक सॉल्ट मिलेगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिलेगा मेरे को, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पूछता है कि मेटल M क्या है, मेटल M हो गया सोडियम, रिएक्शन मेटल M विद एसिड, हमने रिएक्शन भी लिख दी। थर्ड क्या बोलता है, हाउ टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ गैस G। तो जो मेरे पास गैस G है, वो गैस G क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो जो मेरे पास गैस G है, वो गैस G क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन गैस है, उसका टेस्ट क्या होता है, तो इसका होता है अपने पास पॉप साउंड टेस्ट, है ना। तो इसका टेस्ट लिखते हैं, डेट व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज प्लेस नियर हाइड्रोजन गैस, इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड, है ना। यही है अपने पास क्या, डेट इज हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। ठीक है, तो जब भी कभी किसी बर्निंग कैंडल को हम हाइड्रोजन गैस के पास लेके आएंगे, तो वो क्या करेगा, एक पॉप साउंड के साथ फट जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या बोलता है, अ रेडिश ब्राउन मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। अब देखो तो जितने भी हमारे घरों के अंदर तार डली हुई है, उन तारों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वायर्स में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर का। तो क्या ये रेडिश ब्राउन मेटल कॉपर नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है। तो ठीक है, तो जो ये मेरे पास रेडिश ब्राउन मेटल है, ये रेडिश ब्राउन मेटल क्या होगा, तो ये होगा मेरे पास कॉपर। क्योंकि हमने जितने भी मेटल्स पढ़े हैं उनमें मेनली 80 से 90% मेटल्स का जो कलर है वो क्या होता है, ग्रे नहीं तो व्हाइट। रिमेनिंग कुछ ही अपने पास 2-3 ऐसे मेटल्स हैं जिनका कलर स्पेसिफाई दे रखा है, जैसे कि गोल्ड का कलर येलो, कॉपर का कलर ब्राउन।
ठीक है, तो ऐसे मेटल्स को ध्यान से याद रखना कि कौन सा मेटल का कलर क्या है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछते हैं। ठीक है, आगे क्या पूछा है, व्हेन हीटेड टर्न ब्लैक। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा, हीट करते मेरे को क्या मिलेगा, CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो ये है मेरे पास कॉपर ऑक्साइड, और इसका रंग कैसा होता है, तो ये होता है ब्लैक। ठीक है, आगे क्या पूछा है, व्हेन हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर ब्लैक सब्सटेंस इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कलर। अगर जब इसी कॉपर ऑक्साइड के अंदर मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन गैस पास करूंगा, तो ये अपना कलर वापस रिगेन कर लेगा। अब क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है हमारे पास, हाई रिएक्टिव मेटल है। अगर तुम सबको याद हो रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लिखते हैं कैसे, केदारनाथ का माली, देखो तो एक बार से मैं सिखाता हूं। दैट इज, देखो क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, CuHgAg ना, कौन है आगे। अब देखो यहां पे देखोगे तो कॉपर और हाइड्रोजन, तो H जो है वो कॉपर के ऊपर है, तो इट मींस कॉपर क्या है मेरे पास, हाई रिएक्टिव, और वहीं जो मेरे पास कॉपर है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। तो इट मींस हाइड्रोजन और कॉपर के अंदर H हाई रिएक्टिव है, कॉपर लो रिएक्टिव है। तो इस केस में क्या करेगा, H कॉपर में से जो ऑक्सीजन है उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म कर देगा, सिंपल कॉपर और वाटर फॉर्म कर देगा। और जैसे ही मेरे पास कॉपर वापस से फॉर्म हो जाएगा, कॉपर अपना कलर वापस रिगेन कर लेगा, ब्राउन कलर। ठीक है, तो अब देखो क्या पूछता है, नेम द मेटल एंड ब्लैक सब्सटेंस। मेटल का नाम क्या हो गया, तो देखो जी अपने पास जो मेटल है वो तो हो गया कॉपर, और जो मेटल का ऑक्साइड है ना, मेटल एंड ब्लैक सब्सटेंस। तो जो ब्लैक सब्सटेंस है वो क्या हो गया मेरे पास, तो ब्लैक सब्सटेंस क्या हो गया अपने पास, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, जो कि क्या है मेरे पास, CuO। आगे क्या पूछता है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस कर दो। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगा दो, ये बैलेंस, यहाँ 2 लगा दो, ये बैलेंस। यहाँ देखोगे तो H के पास सिर्फ 2 है, यहाँ पे H2 है, कॉपर कॉपर ऑक्सीजन, ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो है चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि अपने पास PYQs हैं, और जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो कि पेपर में आती है हमने कर ली। होप सो तुमको पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड जो भी तुम्हारे डाउट होते हैं उसके रिगार्डिंग तुम कमेंट करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।